दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों ये वीडियो जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं जिसमें ये बातचीत गुजरात में हुए एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बात है। आप सब जानते हैं, इस पर हम बार बार रिपीट करते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना, करप्शन की जब बात करते हैं। और ये बात सिर्फ जो है वो कहने के लिए रह जाती है, लेकिन हकीकत में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और वो भी सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो किया जाता है, सरकार में रहे बड़े पदों पर बैठे हुए राजनीतिक पार्टी जो कि भाजपा है उनके उनके पदाधिकारियों के द्वारा जो किया जाता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। नल से जल का मामला हो या मनरेगा का मामला हो, इतने बड़े बड़े घोटाले जो है गुजरात में अब तक उजागर हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी जो कैबिनेट का विस्तरण हुआ और फेरबदल हुआ, उसमें जो एक मंत्री थे उसको ड्रॉप किया गया, बचूभाई खाबड़ के दो बेटों ने जिस तरह से मनरेगा में जो भ्रष्टाचार किया, वो अपने आप में एक सरकार कितनी असंवेदनशील है और कितनी मोटी चमड़ी की है भ्रष्टाचार के प्रति, उसका एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से आया है, जहां पे ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर पर ही जो है वो रेड डाली, कलेक्ट्रेट पर रेड डाली, और बताया जा रहा है कि 1,500 करोड़ का गलत तरीके से जमीन को औद्योगिक या तो ऊर्जा के एक प्रोजेक्ट के लिए एनए करके उसके इस्तेमाल में सौंपे जाने को लेकर जो कार्रवाई हुई, उसके लिए जिम्मेदार या दोषित माना जा रहा है और उस पर इसलिए कार्रवाई हो रही है। आज इस पर हम बात करेंगे और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं दिलीप पटेल साहब, जिन्होंने हमारे गुजराती चैनल द गुजरात रिपोर्ट में इस पर जो है बहुत ही बढ़िया एक रिपोर्ट बनाया है, और भी रिपोर्ट उनके द्वारा जो है बनाए जाने हैं, उन्हीं से आज बात करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार, ये जो घोटाला हुआ है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर, नायब तहसीलदार पर, कलेक्टर के पीए, कलेक्टर कचहरी का क्लार्क और सुरेंद्रनगर शहर में रहने वाला एक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट, ये 5 या 6 लोग जो है, इन पर ईडी ने अपना शिकंजा जो है कसा है। और जो नायब तहसीलदार है चंद्र सिंह मोरी, उसको बताया जा रहा है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं हम आपसे, तो ईडी उनको लेके पूछताछ के लिए दिल्ली लेके चली गई है, ये जानकारी तक आ रही है। और बड़ा हड़कंप मचा है गुजरात में अभी इस खबर को लेकर। 1,500 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि हमारे यहां अलग अलग अभयारण्य है, सेंचुरीज हैं, इसमें एक सेंचुरी या एक अभयारण्य जो है उसको कहते हैं वाइल्ड एस सेंचुरी, जो घुड़खर होते हैं, जिनका ये अभयारण्य है। और ये पाटड़ी से लेके, मालवण से लेके, कच्छ के छोटे रण से लेके धांगध्रा का पूरा इलाका है, उस कच्छ के छोटे रण में ये अभयारण्य जो है बना हुआ है। और वहां पे हर चीज को ताक पे रखते हुए ये कलेक्टर साहब ने बताया जा रहा है कि एक कंपनी है गुड़गांव की, उसको बहुत बड़ी जमीन 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए दे दी, अभयारण्य की जमीन भी दे दी। और ये सब मामला जो है उठ खड़ा हुआ है। दिलीप भाई के पास चलते हैं। दिलीप भाई, आपका स्वागत है। आप बता दीजिए आपकी पूरा मामला क्या है और अभी तक की स्थिति इस करप्शन में क्या है। जी मयूर जी, पूरा गुजरात में आज ये करप्शन का जो मामला है, ये कलेक्टर की ऑफिस और कलेक्टर खुद, तो वो पूरे गुजरात में इनकी चर्चा है। और लोग कह रहे हैं कि इतना सारा करप्शन चल रहा है। ये कलेक्टर हम देख रहे हैं, सुरेंद्रनगर के कलेक्टर, तो ये पूरा जो मामला जो है वो लैंड रिलेटेड ज्यादा है। फॉरेस्ट लैंड भी है और गवर्नमेंट लैंड भी है और प्राइवेट लैंड भी है। तो ये पूरा अभी तक कौन सी लैंड है वो नहीं डिक्लेयर हुआ है, मगर जो भी हुआ है वो अलग अलग करके नल सरोवर एरिया, धांगध्रा है, मालवाण है, लखतर के कहीं तलसाना है, पाटड़ी के सोलर प्रोजेक्ट जो है, इसमें काफी सारा गफला हुआ है, ऐसा अभी दिखाई देता है। तो ये पूरा जो मामला है, इसमें कलेक्टर जो है डॉक्टर राजेंद्र एम पटेल,
कि जो जो खुद वो सुरेंद्र नगर के हैं, विरमगाम के पास, पहले जो सुरेंद्र नगर में थे, विरमगाम के पास जो थे ट्रेंट गांव है, वहां के रहने वाले हैं। तो ये इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी भी बताई जा रही है कि उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज भी है। और ये पूरी जो मामला पूरा है, तो इनके बाद कलेक्टर का उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है गांधीनगर। तो ये एक बड़ा 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 करप्शन जो किस तरह से हो रहा है गुजरात गवर्नमेंट में, किस तरह से इनके जो ऑफिसर है वो करप्शन कर रहे हैं, तो ये खुद गवर्नमेंट ने ही इन पर रेड डाली दिल्ली से और कई कई काफी सारे इलाके से आए। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र पटेल भी है, और दूसरा जो है चंद्र सिंह मौर्य, जो नायब मामलतदार जो इनको बोलते हैं तहसील, तो उनके जयराज सिंह जाला भी है, कलेक्टर के पीए, वो भी इसमें है। मयूर सिंह गोहिल जो क्लार्क है, कलेक्टर के क्लार्क है, जिनके पास ये एनए करने की, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल लैंड करने के लिए के जो पावर होते हैं वो इनके पास थी। मयूर सिंह जाला और जयराज सिंह जाला दोनों इसमें देखते थे। तो इस तरह से इनमें पूरा सारा स्कैम हुआ है। ये पूरा स्कैम इसलिए हुआ है कि एनए जिनको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड, और गवर्नमेंट की लैंड है और फॉरेस्ट की लैंड है, इको सेंसिटिव जोन में आती हुई जो लैंड है, वहां एक सोलर पावर कंपनी जो सोलर प्रोजेक्ट डाल रही है 850 करोड़ रुपए का, तो उनकी लैंड का इश्यू भी है। तो ये पूरा मामला जो है बहुत गंभीर हो रहा है। एनए ब्रांच जो इनके बोलते हैं कलेक्टर में, ये सबसे ज्यादा इनमें इन्वॉल्व है। अभी तक ये लैंड कौन सी है वो ईडी ने नहीं डिक्लेयर किया है, नहीं एससीबी ने किया है, नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं है। मगर ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग को इनके सामने अलग अलग गुनाह भी दाखिल किया हुआ है। तो ये पूरा मामला इस तरह का है। इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ईडी ने जो सर्च किया है, इसमें एक प्रिंटेड सीट मिली है। ये सीट में किससे पास से रुपया लिया गया, किसको दिया गया, ये पूरा हिसाब मिला है, ईडी को मिला है। तो वो एसीबी को दे दिया गया है। एसीबी ने उन्हें कंप्लेंट भी की है। तो एक जो उनका एविडेंस जो मिलना चाहिए वो एविडेंस भी मिल गया है। तो ये भी बता दें कि ये जो नायब तहसीलदार हैं चंद्र सिंह मौर्य, इनके घर से 67 लाख से भी ज्यादा की रकम जो है वो नगद बरामद की गई, ये खबर भी है। ये जो एनए करने की जो पावर ओरिजिनली जिनके पास थी चंद्र सिंह मौर्य साहब, अब वो जो नायब तहसीलदार हैं, डेप्यूटी तहसीलदार हैं, उनके पास से कुछ 67 लाख से भी ज्यादा कैश बरामद हुई है, ये खबर भी है। और चेतन कंजारिया करके कोई एक एडवोकेट है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सुरेंद्रनगर शहर के वो रहने वाले हैं। और ईडी की महाराष्ट्र, दिल्ली और बेंगलोर से आई हुई टीम जो है मिलके ये छापा मारा है। मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच हो रही है, हवाला के जरिए भी पैसे जो है उसका कुछ न कुछ व्यवहार हुआ है, उसके भी जांच हो रही है। वढवाण और सुरेंद्रनगर दोनों जगह पे ये जांच जो है वो चली थी, और बताया जा रहा है कि 8 जितने व्हीकल थे पुलिस बंदोबस्त के साथ देर रात को 1 बजे से ये कार्रवाई जो है परसों ये शुरू हुई थी। जब आप बात रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 तारीख है, तो मेरे ख्याल से 24 तारीख या 23 तारीख की रात को 1 बजे से शुरू हुआ था। और बताया जा रहा है कि दिल्ली में सीधी फरियाद हुई थी, और दिल्ली में जो फरियाद हुई थी उसमें यह था कि भाई एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। अगर कुछ मतलब सरकार से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई बात जो है वो जो लीगल है इसकी अगर कोई मांग की जा रही है तो हफ्ता वसूली की जा रही है, इस तरह की बात थी। और गुजरात के अफसरों से इस स्कैम का, इस घोटाले का तार जुड़ा था, ये जानकारी दिल्ली में पुलिस में वहां पे जो है वो बताई गई थी, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जैसे दिलीप भाई ने कहा कि एक कागज मिला है ऐसा, प्रिंटेड कागज मिला है ऐसा,
जहां पे कमीशन कितना दिया गया, किसको दिया गया, सबके नाम वहां पे पाए गए हैं। और अभी बात करेंगे आगे, दिलीप भाई से पूछेंगे कि इसमें जो सोलार कंपनी का कुछ आ रहा है दिलीप भाई, वो जो खुलासा शायद हम करने जा रहे हैं अभी, वो क्या है ये यस। बताइए। सोलार कंपनी की अच्छा बात है इसमें। मयूर जी, हाँ, ये पहला ऐसा एविडेंस है कि जिसमें कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर खुद इन्वॉल्व है, ऐसा दिखाई देता है। और जी। दूसरा, इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दी थी। ये हमारा वाइल्ड एस सेंचुरी जो है, वो सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन में ये पूरा सोलर पावर जो बनाया गया है, इनका जो प्रोजेक्ट है 850 करोड़ रुपए का, तो उनको अप्रूवल ये कलेक्टर ने ही दी थी अप्रैल में। तो ये पूरा मामला है। ये बेसिकली सुरेंद्रनगर का जो तहसील है धांगध्रा, तो वहाँ मोटी मालवण गांव करके है, उनके वहाँ के एक जो फार्मर है वो काफी 1 साल से इनके सामने बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये कंपनी को जो उनको अप्रूवल दी गई है वो गलत तरीके से दी गई है। अश्विन भाई पटेल करके है, ये गांव के अच्छा। मालवण गांव के जो फार्मर है जो वो, तो जी। उन्होंने कहा कि एनएस सोलार पावर जो हाउस पावर जो कंपनी है, बेसिकली वो गुजरात की नहीं है, बाहर की है। तो ये इनकी कलेक्टर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और काफी सारे दूसरे ऑफिसर्स जो है, वो सब मिलके एक कंपनी को बेनिफिट दिया गया है और गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। गवर्नमेंट को 8 करोड़ रुपए जैसी इनको जो स्टैंप ड्यूटी या अलग अलग ड्यूटी जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। तो इनका ये एलिगेशन है। और कल, हाँ, ये फार्मर ने कल सीएमओ कंप्लेन करके ऑनलाइन कंप्लेन की एक सिस्टम है, उन्होंने कंप्लेन की थी और उनके पूरी सारी डिटेल भी सीएमओ को भी दी गई है। तो ये पूरा मामला है कि एक ऐसा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इनका वीडियो भी उन्होंने भेजा है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इतनी इतनी सेंसिटिव है कि गुजरात में ही सिर्फ ये वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। गुड़खर जिनको जिसको वाइल्ड एस कहते हैं, और गुड़खर गुड़खर कहते हैं, जो एक्चुअली गधों की एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ ये कच्छ के छोटे रण में मिलती है, जो कि सुरेंद्रनगर जिले में ये पाटड़ी और उसके आसपास के इलाकों में पड़ता है। और बिल्कुल मैं वो दिखाना चाहता हूं कि पहले तो वो दिखा दें, हम ये दिखा दें, ये देख लीजिए। ये एक वो डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास आया है। वो किसान है जो जिनका नाम लिया अभी दिलीप भाई ने, उन्होंने वही ये भेजा हुआ है। तो पहले हम ये गुजराती में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, हिंदी में थोड़ा। इसमें कलेक्टर कचहरी है सुरेंद्रनगर, वहां से ये कागज जो है वो कहा गया है, और किसको लिखा गया है, एड्रेस किया गया है एनएसी सोलार प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव की कंपनी। पूरा एड्रेस है 5th फ्लोर, नॉर्थ टावर, सेक्टर 65, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुड़गांव, हरियाणा। वहां की कंपनी को ये एड्रेस किया गया है। और फिर आगे जो है उसमें ये पूरा एक कागज है जिसमें कहा गया है कि भाई वो जो मालवण करके जो इलाका है सुरेंद्रनगर जिले का, जो कच्छ के छोटे रण से बिल्कुल करीब पड़ता है, तो वहां पे, और धांगध्रा तहसील पड़ती है, तो तहसील धांगध्रा है, वहां पे जो आपको लिखा है कि भाई 200 मेगावाट का जो आपको सोलार पार्क बनाना है, उसके लिए जो 200 केवी ट्रांसमिशन लाइन के टावर आपको डालने के लिए जो काम शुरू करना है, उसकी एक टेम्पररी परमिशन लेने के लिए ये खत, ये लेटर जो है वो लिखा गया है। और रेफरेंस डाला गया है इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गुजरात स्टेट गांधीनगर का। और ये एक कहा जाता है कि एक जो ये ईडी का मामला पूरा चला है, और इसमें घूसखोरी बड़ी जम के हुई है। हालांकि ये जो डॉक्टर राजेंद्र पटेल हैं, जो सुरेंद्रनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे इस बार, अब तो उनको हटा दिया गया। तो वो अभी सुरेंद्रनगर जिले में उनको पोस्टिंग मिली थी, उसको सिर्फ 10 महीने ही हुए थे, ज्यादा समय भी हुआ नहीं था उनको। उससे पहले वो शायद सूरत थे, कमिश्नर थे मेरे ख्याल से, म्युनिसिपल कमिश्नर थे, और उसके बाद यहाँ उनको कलेक्टर की पोस्ट मिली। बहुत ही नए नए आईएएस अफसर हैं ये, गुजरात से निकले हुए। और यहाँ ये और उनके डेप्यूटी तहसीलदार के साथ लोग जो हैं वो धर दिए गए हैं। अब ये क्यों
बड़ा मामला बन रहा है, इसलिए बन रहा है जैसे कि दिलीप भाई ने कहा, ये जो सोलार पार्क बनाने की परमिशन दे दी गई है वो वाइल्ड एस सेंचुरी है, घुड़खर अभयारण्य है, और वो रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, मतलब कि लुप्त तो हो रही प्रजातियों में से ये जंगली ये जो गधे हैं ये भी हैं। अब इसका प्रमाण क्या है कि जहां पे ये सोलार पार्क बनाने की परमिशन दी गई है, ये दृश्य हमारे दर्शक ने जिनके साथ दिलीप भाई आज गुजराती में बात करने वाले हैं, क्या नाम बताया आपने उन किसान का दिलीप भाई? अश्विन पटेल। अश्विन पटेल साहब जो उसी गांव से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं इस मामले में, उन्होंने वो दृश्य भेजा। अब आप देखिए इसको, वहां सोलार पार्क की परमिशन दे दी गई है, लेकिन वो नेचुरल हैबिटेट जो है, कुदरती एक रिहायशी इलाका है, वो वाइल्ड एस का है। ये देखिए, और वाइल्ड एस वहां से पास भी हो रहे हैं। ये दृश्य है, आप देख सकते हैं। वो पार्क के लिए जगह दी गई है उसको। अब वहां ये जो आप देख रहे हैं, ये शहर के वो जो हम देखते हैं वो गधे नहीं है, ये जंगली गधे हैं, ये वाइल्ड एस हैं, और इसको घुड़खर कहते हैं। ये इनका नेचुरल पूरा हैबिटेट है ये, और इसका बिल्कुल उल्लंघन करते हुए, इकोसिस्टम की बिल्कुल परवाह न करते हुए बताया जा रहा है कि ये परमिशन वहां पे सोलार पार्क की 850 करोड़ की लागत से बनने वाले 200 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने वाले सोलार पार्क की परमिशन दे दी गई है। तो हर चीज को ताक पर रखते। तो दिलीप भाई, सवाल तो अब ये होता है खड़ा, जो कि हम और आप लगातार चिरंतन काल से बात कर रहे हैं, पिछले 30 साल से, कि कौन सी वो जगह है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अब अपने आप में नहीं हो रहा है। अपने आप में देखिए, बड़ी कैसी बात है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ही गढ़ के समान अपने होम स्टेट में सुरेंद्रनगर जैसे पिछड़े हुए जिले में, पिछड़ा जिला है वो, सुरेंद्रनगर जो है वो पिछड़ा हुआ जिला है। मेरा तो नेटिव है, मैं तो वहीं से आता हूं, ठीक है, वो तो मुझे तो बहुत कुछ पता है। उस जिले में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि सरकार को अपनी ईडी, जो कि फुर्सत निकाल के आना पड़ा होगा बेचारों को, क्योंकि उनको तो इस्तेमाल किया जाता है ऑपोजिशन लीडर्स के सामने। अब यहाँ पे इनको अपने कलेक्टर के खिलाफ भेजना पड़ा। सर, ये अपने आप में क्या दर्शाता है, ये बताइए। कलेक्टर, देखो इसमें क्या है कि पूरे गुजरात में सभी कलेक्टरेट में अगर आपको जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर करनी है तो पर स्क्वायर मीटर 10 रुपीज से लेके 200 रुपीज तक ये ऑफिसर्स को देना ही पड़ता है, लीगल हो या इलीगल हो। तो ये एक सिर्फ ये सुरेंद्रनगर में हो रहा है ऐसा नहीं है, कच्छ में आप देखिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट देखिए आप, सभी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सूरत में हो रहा है। वहां सबसे ज्यादा जो ब्राइब ली जाती है लैंड के लिए, और दूसरा नंबर पे अहमदाबाद आता है, तीसरा नंबर पे बड़ौदा और राजकोट आते हैं। तो ये पूरे पूरे के पूरे गुजरात में इस तरह से हो रहा है। मैं खाऊंगा नहीं, मैं खाने दूंगा नहीं, ये कहने वाले नरेंद्र मोदी आज पूरे गुजरात में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंप्लेन अभी मयूर जी ने जो बताई, जो वायरलेस की जो बात बताई, तो वो पीएमओ को भी बताया गया था। ये अश्विन पटेल जो है उन्होंने पीएमओ को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को और एसीपी को भी पहले बताया था, कुछ नहीं हुआ। और ये इसमें उन्होंने ये भी फिगर दिया था कि जो फॉरेस्ट के पास जो अप्रूवल ली गई थी प्रोजेक्ट के लिए, एक कंपनी ने बताया था कि हम 60 रुपीज का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, 60 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, सिर्फ 60, और बना दिया कितना, 850 करोड़ का। और वहां जो फॉरेस्ट को जो उनको डिपॉजिट करना था वो 60 करोड़ का ही डिपॉजिट किया। तो यहां भी एक चीटिंग है, ये अश्विन भाई ने खुद ने जो बताया था। तो इस तरह से करप्शन हो रहा है। कलेक्टर अप्रूवल देते हैं 850 करोड़ का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अप्रूवल देते हैं 60 करोड़ का। तो ये क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, खास करके अभी अभी पूरे गुजरात में ये जो करप्शन का मामला चल रहा है, ये इसमें सोलार और विंड एनर्जी जो है इसमें सबसे ज्यादा अभी ये चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोलार और विंड पावर
गुजरात में ही बनना चाहिए। इसमें 2 बड़ी कंपनी भी है, तो ये 2 बड़ी कंपनी को ही मोस्ट ऑफ दिया गया है, बाकी छोटे-छोटे यूनिट है, नहीं है ऐसा नहीं है, छोटे-छोटे यूनिट भी है, जहाँ ये 2 कंपनी नहीं कर सकती है, वहाँ ये छोटे यूनिट करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा करप्शन हो रहे है, फार्मर जो यहाँ पे है, फार्मर इनके सामने फाइट कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है, वो गवर्नमेंट कंपनी की ओर से पुलिस फोर्स को भेज के जो फार्मर है, इनके फार्मर के फार्म में ये पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है वो डाल देती है, फार्मर को पूछती भी नहीं है। ये एक पूरी कंपनी का वहां जाते हैं और डाल देते हैं, किसी को कुछ अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इस तरह का पूरे गुजरात में चल रहा है और कुल मिला के 4 लाइन जो निकलने वाली है, इसमें 5 लाख एकड़ जमीन पे फार्मर को इफेक्ट होने वाला है। जो अभी हमने जो वीडियो देखा, तो इसमें यही कंपनी ने यहाँ का रूल्स ब्रेक करके जो एक वहां स्कूल है, एक गांव की जो स्कूल है, गांव के स्कूल के पास से ही उन्होंने पूरी लाइन, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी लाइन, सप्लाई लाइन वहां पे निकाली है, तो वो नहीं निकाल सकते, फिर भी किया है। तो ये पूरा करप्शन का मामला इस तरह से चल रहा है, जो कंपनी करना चाहती है वो करती है, इनको चाहे पॉलिटिशियंस को ब्राइब देनी पड़े या ऑफिसर को ब्राइब देनी पड़े या इनके सामने जो खड़े हैं इन लोगों को देनी पड़े। तो ये मयूर जी, ये अभी मैं खाऊंगा नहीं और खाने नहीं दूंगा, ये जो बात बताई, ये पूरे गुजरात में नहीं है। मैं सिर्फ आखिरी बात समझना चाहता हूं, जब ये भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन चुका है, तो फिर फरियाद कौन कर रहा है और किसको क्यों कर रहा है, मतलब किसको तकलीफ हुई, ये सवाल है ना फिर। ये इसमें देखो इनको, हाँ, इनके साथ दो तीन इंसिडेंट्स है, वो जुड़ सकते हैं, इसमें कोई इनका कोई प्रूफ नहीं है, मगर हम बता सकते हैं कि एक क्या हुआ है। एक तो लैंड का इश्यू है, हाँ, जिसमें गवर्नमेंट बता रही है कि 1500 करोड़ का, गवर्नमेंट नहीं, एजेंसी बता रही है कि 1500 करोड़ का गफला हुआ है। तो कलेक्टर 10 महीने में 1500 करोड़ किस तरह से वो बना सकते हैं, ये पहला सवाल है। दूसरी बात है कि सुरेंद्रनगर जो है, वहां माइनिंग माफिया, सभी तरह की माइनिंग है। इसमें एक जो कोल माइनिंग है वो इलीगली पूरे सुरेंद्रनगर में वहां से निकाला जा रहा है काफी सालों से, करीबन पिछले 25 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी आए तब से। तो ये पूरा मामला है, वहां कई ऐसे खान के जो माइनिंग माफिया जो है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कई सारे इनके सामने आरोप भी लग चुके हैं, पब्लिकली आरोप लग चुके हैं, एमएलए ने भी बोला है, वहां के एमएलए ने भी कहा था। तो ये जो माइनिंग है, उनके सब माइने बंद करवा दी गई है। 95% ये जो इलीगली वहां से कोल निकाला जा रहा था, वो आज बंद कर दिया है यही ऑफिसरों ने। तो बताया जाता है कि एक जो माइनिंग माफिया है, इनका एक फार्म हाउस था, वो इलीगल था, तो उन पर बुलडोजर, वहां के ऑफिसर, मकवाना करके ऑफिसर है, उन्होंने बुलडोजर लगा दिया। इनका एक जो बंगलो थे, वो बंगलो भी तोड़ दिया। तो जब ये हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ये ऑफिसर के पास जाते हैं और बताते हैं कि आप मत कीजिए, ऐसा आप मत कीजिए। तो ये पूरा ये जो लिंक है, ये इनके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो हो सकता है कि माइनिंग माफिया भी इनके साथ, कोल माफिया भी कई तरह से इन्फ्लुएंस करते आए, अब आज तक करते आए हैं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सुरेंद्रनगर की जो ऑफिस बनाई गई, जो कमलम यहाँ पे बोले जाते हैं, पूरे भारत में इसी तरह के बोले जाते हैं कमलम, तो वहां जो फंडिंग हुआ है, तो ऐसे लोगों के फंडिंग से वो ऑफिस बनाई गई है, वो पब्लिकली कई आरोप लग चुके हैं। जी मयूर जी। मयूर जी, आपका माइक बंद है। ये गड़बड़ हो गई, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। वो ध्यान नहीं रहा मेरा कि मैंने म्यूट किया हुआ है। मैं ये कह रहा था कि अफसरशाही और बाबूशाही के राज के शिकंजे में गुजरात कब का फंसा हुआ है। ऊपर बैठे जो आका लोग हैं, वो अपने 2-4 लोगों के फायदे के लिए जो उनको ऑर्डर देना होता है या सीधा स्पष्ट आदेश देना होता है, वो दे देते हैं।
बाकी जिसको जो करना है वो करने की छूट है। तो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मामले में हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत में जो है इस शिष्टाचार बन चुके भ्रष्टाचार में किसके पेट में जो है वो चूक आई, किसको तकलीफ हुई ताकि ये मामला ईडी तक पहुंचा। वरना ये सब चलता रहता है, यहाँ कोई किसी को रोकता वोकता नहीं है। लेकिन कुछ लगता है कि शायद भाग बटाई में कोई प्रॉब्लम है, या तो साहब के कुछ करीबी लोगों के इंटरेस्ट को कहीं चोट पहुंची है, कुछ ऐसा मामला है। कोशिश कर रहे हैं जानकारी पाने की। अब जो कुछ पता चलेगा तो हम आपको जरूर से बताएंगे, लेकिन आज की तारीख में ये बात हम आप तक पहुंचाना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की राज्य सरकार के ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर अपनी ईडी को भेजा है और 1,500 करोड़ का गफला इस वक्त तो अपने आप घोषित कर दिया है। अब आगे क्या होगा, या तो राम जाने, या ईडी जाने, या मोदी साहब जाने। अब हम जब जानकारी पाएंगे तो आपको जरूर से बताएंगे। दिलीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका इस बातचीत के लिए। और हमारे सभी साथी दर्शक हैं उनको विनती करेंगे कि बातचीत में अगर आप अपनी जो भी राय रखना चाहते हैं कमेंट के जरिए हमको भेजिएगा। बातचीत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक है इसको शेयर करें। और ये मंच आप ही का है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।